आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाना, इस आत्मा की जो यात्रा है, इस यात्रा को पूर्णता की ओर लेकर जाना एक बहुत कठिन काम। क्योंकि यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये आत्मा जो परमात्मा की ओर अग्रण्य है, ये आत्मा जो परमात्मा की ओर आगे बढ़ रही है, मार्ग से निकलकर ना जाने काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा के इन सभी राहों से निकलती निकलती यह परमात्मा के मूल बिंदु तक पहुंच रही। और परमात्मा के मूल बिंदु तक जिस दिन ये पहुंच गई, उस दिन जीवन का सर्वाधिक सुख की अनुभूति मनुष्य को होती। सर्वाधिक सुख का अनुभव परमात्मा की शरणागति में पहुंचने के बाद जीव को प्राप्त हो जाता। वो कहते हैं ना, वो कहे, हे मोहन चलिया माधव, हम भी दिल तुमको दे बैठे। ठाकुर, तेरे चरणार बिंद का जो स्मरण है, तेरे चरणों का जो लक्ष्य है, तेरे चरणार बिंद का जो अनुसरण आनंद करने वाला है, वो ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन आपके चरणार बिंद को समर्पित हो जाए। ये मन वहां लगा रहे। और जिस दिन ये परमात्मा के चरणारविंद में ये चित्त, ये मन लग गया, जिस दिन ये परमात्मा के चरणारविंद में पहुंच गया, उस दिन फिर हमारा मन कहीं दूसरी जगह भटकता ही नहीं है। हमारा फिर मन का भटकन हट जाता है। पर सबसे कठिन है इस मन को परमात्मा के चरणों तक लेकर जाना और इस मन को भगवान चरणारविंद में ले जाकर छोड़ना। ये सबसे ज्यादा कठिन काम है। आप अपने मन को कई जगह पर लगा सकते हो, और जब मन, एक बहुत सुंदर बात है, शरीर भले कहीं पर भी रहे, हमारा शरीर किसी भी स्थान पर कहीं पर भी जाकर रहे, पर मन परमात्मा के चरणों में। भगवान के चरणों में लगा। एक सास और एक बहू, दोनों में बड़ा प्रेम था, और इतना अधिक प्रेम, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रहती नहीं। दोनों एक मिनट भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। और एक दिन सास के भाई ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं, बनारस, तुम भी चलो। जी बोली ठीक है चलते हैं, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी बहू के बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी बहू चले तो मैं भी काशी चलूं, नहीं तो अकेली तो नहीं जाऊं। भाई ने कहा, जी कहां तेरी बहू और कहां तू 80 साल की और बहू 24 साल की। अरे कहां तुम बहू को लेकर जा रही है? अपन सब बुजुर्ग सारे बूढ़े लोग चलते हैं, और तू बहू को यहीं छोड़ चल, यहीं पर बहू को रहने दे, बहू यहीं पर ठीक है। अब
सास की आंखों में आंसू भर गए। इतना प्रेम था सास और बहू का कि मैं बहू के बिना जा नहीं सकती। नैनों में अश्रु थे, आंख में आंसू भरे थे। बहू ने कहा, मां अगर मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, कम से कम तुम तो काशी घूम कर आइए, आप तो जाइए। मान लो मैं नहीं जा रही हूं तो आपको तो जाना चाहिए, जाओ। सास बहू दोनों गले लगकर खूब रोई, खूब रोई, जैसे एक माँ बेटी गले लगकर रोती। सास चल दी, ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन में बैठी तो सास ने पर्स खोला। पर्स खोलकर देखा तो अलमारी की चाबी तो अलमारी में लगी की लगी छूट गई। चाबी अलमारी में रह गई। काशी पहुंच गई, मन कहां लगा हुआ है उसका, वो अलमारी की चाबी। गंगा नहा रही थी, बहू को लगा आज मेरी सास गंगा नहा रही होगी, मेरा भी फर्ज है कि मैं भी गंगा नहाऊं, मेरा भी फर्ज है कि मैं गंगा नहाऊं। और आज बहू ने एक बड़ा सा भगोना लिया, उस भगोने में पानी भरा, 2 ढक्कन गंगा जल डाल लिया और मन में सोचा सास वहां गंगा जी नहाए, मैं यहाँ गंगा जी नहाती हूँ। और बहू ने बड़े से भगोने में पानी लेकर 2 ढक्कन गंगा जल डालकर उसमें बैठ गई, भगोने के अंदर। सास चाबी की याद कर रही थी, गंगा जी में साबुन लगाकर नहा रही थी, हाथ में जो अंगूठी थी वो भी फिसल गई। अब चाबी तो चाबी, वो अंगूठी भी गई। बहू जो तवेले में बैठकर नहा रही थी, बहू के मन में आया, उसने कहा, हे गंगा मैया, मैं तो पापन, मैं क्या बताऊं, मेरा खूब मन था आने का, पर मेरे मामा ससुर नहीं माने, इसलिए गंगा मैया आप स्वीकार करना, मैं इस भगोने में आपका 2 ढक्कन गंगा जल डालकर नहा रही हूँ, यही समझना कि मैं काशी में स्नान कर रही हूँ। और बहू ने पात्र में स्नान करना चालू करा और जैसे ही स्नान करना चालू करा, स्नान करते ही जो अंगूठी सास की गंगा जी में गिरी थी, वही अंगूठी सास की उस भगोने के अंदर आकर बहू को मिल गई। भगोने में सास आई, आकर अलमारी देखी, वैसी की वैसी भरी हुई रखी हुई थी। चाबी बहू से पूछा, तूने चाबी देखी थी? नहीं मम्मी, मेरे तो अंदर गई नहीं, मुझे क्या मालूम। पर एक बात है मां, एक अंगूठी मेरे गंगा जी नहाते समय भगोने के अंदर आ गई। सास ने कहा, कौन सी अंगूठी? सास ने देखा ये तो मेरी अंगूठी थी। सास ने बहू